हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप देखने वाले हैं CSS की एक प्रॉपर्टी जो है 3D ट्रांसफॉर्म, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। आइए हम लोग जान लेते हैं कि इसके कितने वैल्यू होते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट दिख रहा है इसमें मैंने क्या किया है कि ट्रांसफॉर्म 3D का वैल्यू लिख रखा है। और ये जो वैल्यू है ये है 11 वैल्यू, जो कुछ इस तरीके से है: रोटेट x, रोटेट y, रोटेट z और रोटेट 3D। और यहाँ पे ट्रांसलेट z, ट्रांसलेट 3D। इसके बाद यहाँ पे है स्केल 3D, स्केल z, ये है पर्सपेक्टिव और ये मैट्रिक्स 3D। नन, जो नन है ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। और ये जो मैट्रिक्स है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ये मैट्रिक्स 3D वैल्यू है इसमें आप इन सारे वैल्यू को एक साथ यूज कर सकते हैं। इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग अपने HTML वाली पेज पे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने HTML वाली पेज पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले से एक पेज क्रिएट कर लिया है फ्रेंड्स, जिसमें मैंने एक H1 का यूज किया है और यहाँ पे मैंने एक डिव का यूज किया है जिसका नाम मैंने दिया है मेन बॉक्स। और इसी डिव के अंदर फ्रेंड्स मैंने एक और डिव यहाँ पे यूज किया है जिसका नाम मैंने दिया है बॉक्स। और ये जो दूसरा हमारा डिव है इसके अंदर मैं एक H2 का यूज की हूँ। और इसका मैंने एक CSS का पेज क्रिएट किया हुआ है जो कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि मैंने दोनों ही डिव का हाइट और विड्थ सेम दिया है, कलर मैंने सिर्फ चेंज किया है। मेन बॉक्स का मैंने ग्रे किया है और जो हमारा बॉक्स है उसका मैंने ऑरेंज किया है। इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको एक ही बॉक्स नजर आ रहा है। एक बॉक्स इसलिए नजर आ रहा है फ्रेंड्स कि जो दूसरा बॉक्स है पहले वाले बॉक्स के पीछे छुप जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो मेरा ऑरेंज कलर का बॉक्स है इसके पीछे जो ग्रे कलर का बॉक्स है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैं ये मार्जिन कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दे रही हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ कि 20px कर दूंगी इसे। और इसे अब हम लोग रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको एक पीछे में ग्रे कलर का डिव दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है। अब मैं इसे हटा देती हूँ मार्जिन को। अब इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं अपना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज कर लिया है और इसका जो पहला वैल्यू है उसे मैं यूज करूंगी। तो जो पहला वैल्यू है वो है रोटेट x। मैं यहाँ पे रोटेट लिख देती हूँ और x, और इसका वैल्यू मैं दे देती हूँ 60 डिग्री DEG। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि रोटेट को हम लोग डिग्री में देते हैं। और इसे मैं क्या करती हूँ कि अब रिफ्रेश करके देखती हूँ। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ऑरेंज कलर का बॉक्स है वो रोटेट तो हो रहा है बट आपको क्लियर इसमें समझ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसका जो वैल्यू था पर्सपेक्टिव उसे यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं उसका यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे पर्सपेक्टिव का यूज किया है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब आपको रोटेट होते हुए वो नजर आ रहा है। अब ये जो पर्सपेक्टिव है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि ये कैसे वर्क करता है। जितना ज्यादा पर्सपेक्टिव देंगे उतना छोटा आपका स्क्रीन नजर आएगा और जितना कम देंगे उतना बड़ा आपका स्क्रीन नजर आएगा। आपको कम दे के दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे 500 कर देती हूँ और इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अभी आप देख सकते हैं कि बड़ा दिख रहा है आपको। मैं थोड़ा और कम कर देती हूँ, यहाँ पे 200 कर देती हूँ, 200px। तो आप देख सकते हैं कि जितना मैंने कम किया है उतना बड़ा हमारा स्क्रीन दिख रहा है और मैंने जितना ज़्यादा किया था उतना छोटा स्क्रीन दिख रहा था। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ये जो हमारा पर्सपेक्टिव वैल्यू है कुछ इस तरीके से वर्क करता है। मैं आपको रोटेट x यूज करके दिखाया था। इसके बाद मैं इसे अब कमेंट कर देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ रोटेट y करके। मैंने इसे कर दिया कमेंट। मैंने रोटेट x को कमेंट कर दिया है और यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि रोटेट y कर दूंगी।
अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का लुक आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो ओरिजिन है वो सेंटर में है। कभी भी ओरिजिन क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट सेंटर में ही होता है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके एक बार दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे जो रोटेट मैंने दिया है इसका डिग्री 60, वो मैं कम ज़्यादा करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि क्या हो रहा है कि सेंटर में इसका ओरिजिन पॉइंट है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप चाहते हैं कि इसका ओरिजिन पॉइंट सेंटर में ना होके टॉप लेफ्ट से, टॉप राइट से, या सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, या बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट से हो, तो वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। उसका यूज करके हम लोग इसका ओरिजिन पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसका यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी का यूज किया है और इसका वैल्यू दिया है टॉप राइट। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑरेंज वाला बॉक्स है वो क्या हो रहा है कि टॉप से और राइट से आपको यहाँ से दिख रहा है। पहले क्या हो रहा था कि उसका ओरिजिन सेंटर में बन रहा है। अब मैं आपको इसे रोटेट करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से रोटेट हो रहा है। यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जो 60 डिग्री है इसे मैं कम या ज़्यादा करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने ज़्यादा किया इसे। अब इसे मैंने क्या किया है कि 99 डिग्री दिया है। तो आप देख सकते हैं कि वो राइट से अपना ओरिजिन पॉइंट नहीं छोड़ रहा है और यहाँ पे पहले सेंटर पे जो ओरिजिन पॉइंट बन रहा था वो अब नहीं बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, राइट और टॉप से इसका ओरिजिन पॉइंट बन रहा है। तो इस तरीके से मैं अब इसे हटा देती हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो देना चाहे दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा रोटेट वैल्यू है वो है रोटेट जेड, उसे यूज करके हम लोग देखते हैं। तो मैं इसे क्या करती हूँ कि कमेंट कर देती हूँ और रोटेट जेड का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे सेट कर दिया है टॉप राइट। तो मैं क्या करती हूँ कि इसके ओरिजिन पॉइंट को भी कमेंट कर देती हूँ और अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको दिख रहा है। अब ये जो हमारा रोटेट जेड है ये किस तरीके से काम करता है, ये बिल्कुल रोटेट के जैसे ही काम करता है। मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके और करके दिखा रही हूँ कि किस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे जो मैंने डिग्री इसको बताया है वो 60 है। अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ 128, अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो अब कुछ इस तरीके बिल्कुल सेंटर पे इसका जो कॉर्नर है वो दिख रहा है। अब इसके बाद जो इसका अगला वैल्यू है वो है रोटेट 3D। वो क्या करता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों वैल्यू एक साथ में यूज करना, रोटेट x, y और z, तो आप रोटेट 3D का यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 3D का यूज और इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3D। यहाँ पे रोटेट 3D में मैंने तीनों का वैल्यू एक साथ में दिया है, x एक्सेस, फिर यहाँ पे y एक्सेस का और यहाँ पे z एक्सेस का, और यहाँ पे मैंने डिग्री दिया है तीनों का, तो मैंने 60 डिग्री दिया है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का इसका रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि इसका ओरिजिन पॉइंट सेट करना तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप राइट किया है, तो इसे रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसका ओरिजिन पॉइंट सेट किया तो कुछ इस तरीके आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। अगर यहाँ पे सेंटर लेफ्ट कर देती हूँ मैं, तो ये कुछ इस तरीके का इसका रिजल्ट आ रहा है। मैंने जो वैल्यू दिया है y एक्सेस का, x एक्सेस का और z एक्सेस का,
तो आप इसे माइनस में भी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि y का माइनस में दे देती हूँ और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको लुक दिख रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग इसका अगला वैल्यू यूज करेंगे जो है ट्रांसलेट जेड। यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट जेड का यूज किया है और यहाँ पे मैंने 106 px इसका वैल्यू दिया है। इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। अब वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे हम लोग को जो पर्सपेक्टिव वैल्यू है इसे हम लोग को हर बार यूज करना पड़ेगा, चाहे वो हम लोग का ट्रांसलेट वैल्यू हो या रोटेट वैल्यू हो या हमारा स्केल वैल्यू हो। तीनों के साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि अपना पर्सपेक्टिव जो वैल्यू है उसका यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं इसका यूज कर लेती हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देती हूँ और फिर अब हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि ट्रांसलेट जेड का यूज किया है, तो यहाँ पे भी वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि जेड में जब भी पोजीशन होता है तो पीछे की तरफ से उसका पोजीशन चेंज होता है। यहाँ पे जितना ज़्यादा करूँगी उतना जो हमारा ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है वो बाहर की तरफ आपको दिखेगा। मैं आपको करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं, तो आपको ऐसा यहाँ पे लग रहा है फ्रेंड्स कि हमारा विड्थ और हाइट बढ़ रहा है, बट हमारा विड्थ और हाइट नहीं बढ़ रहा है। अब इसे क्लियर समझने के लिए मैं को क्या करना होगा कि रोटेट जो वैल्यू है इसका यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रोटेट y का यूज किया है 45 डिग्री। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखेंगे। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरीके से रोटेट हो रहा है। क्या है कि इसका जेड में जितना ज्यादा करूंगी ये जो हमारा येलो कलर का बॉक्स है वो आपको उतना बाहर की तरफ दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 106 किया है। अगर मैं इससे भी ज्यादा कर देती हूँ, 50 कर देती हूँ, 150 कर ली और इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं कि वो बाहर की तरफ, इसका क्या है कि पोजीशन पीछे की तरफ से, बॉक्स के पीछे की तरफ से वो चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे अगर 200 कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका रिजल्ट आ रहा है। अब इसके बाद जो अगला वैल्यू है वो है ट्रांसलेट 3D, तो उसे हम लोग यूज करते हैं। और जो ट्रांसलेट 3D हमारा वैल्यू है फ्रेंड्स, उसमें भी अगर आप x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस तीनों अगर साथ में यूज करना चाह रहे हैं तो इसका यूज कर सकते हैं ट्रांसलेट 3D का। कमेंट करने के बाद हमारा जो बॉक्स है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसका अगला वैल्यू यूज करेंगे 3D का। तो मैं यहाँ से Z हटा के और 3D लिख देती हूँ। और 3D में क्या होगा कि मैं तीनों का वैल्यू एक साथ में दूंगी। तो यहाँ पे मैं फिर तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि तीनों का वैल्यू एक साथ में दिया है। x एक्सेस और y एक्सेस से मैंने 50-50 px दिया है और z एक्सेस से जितना पहले था अभी भी है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको दिख रहा है। मैंने जो x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस का वैल्यू सेट किया है वो क्या है कि यहाँ पे कुछ अच्छा सा 3D लुक क्रिएट करने के लिए किया है। तो इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक कुछ इस तरीके का आपको लुक दिख रहा है। हम लोग इसका अगला वैल्यू यूज करेंगे जो है स्केल जेड का यूज करेंगे। स्केल जेड का यूज कर ली हूँ और इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इसमें कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव वैल्यू का यूज नहीं किया है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। अभी पेस्ट करने के बाद हम लोग इसे रिफ्रेश करेंगे तो अभी भी आपको कुछ भी इसमें चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है, बट इसमें चेंज हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने जेड के साथ किया है तो वो हाइट और विड्थ को नहीं छेड़ रहा है। वो क्या कर रहा है कि पीछे से उसका स्केल ट्रिपल कर रहा है जो कि हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो वो कब दिखेगा, जब मैं यहाँ पे रोटेट का यूज करूँगी तब दिखेगा। मैं यहाँ पे रोटेट यूज कर लेती हूँ। मैंने रोटेट एक्स का यूज किया है 45 डिग्री।
अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का लुक आपको दिख रहा है। और आप यहाँ पे माइनस में भी कर सकते हैं जो स्केल है। मैं इसे माइनस में करके आपको दिखा रही हूँ। माइनस में करने पे कुछ इस तरीके का लुक आपको दिख रहा है। अब इसके बाद जो स्केल है इसका दूसरा वैल्यू क्या है, स्केल 3D, तो उसे हम लोग यूज करके देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि तीनों का वैल्यू एक साथ में दूंगी, y एक्सेस, x एक्सेस और z एक्सेस। यहाँ पे तीनों का वैल्यू एक साथ में किया है, y एक्सेस का 2 और यहाँ पे x एक्सेस का 2 और y एक्सेस का 0.8 और z एक्सेस का 2 दिया है। यहाँ पे जो 45 डिग्री मैंने लिखा है इसे भी मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। अब रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है फ्रेंड्स। और आप यहाँ पे रोटेट x है तो y भी लगा के देख सकते हैं। y लगा ली हूँ, अब रिफ्रेश करके हम लोग देखेंगे। तो अभी y यूज करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं माइनस में कर देती हूँ तो इसका लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं इसके साथ ओरिजिन पॉइंट का यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इसे डिलीट कर देती हूँ जो भी कमेंट मैंने किया है। अब इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने ओरिजिन पॉइंट में सेंटर लेफ्ट किया है तो कुछ इस तरीके का लुक दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट का वैल्यू है मैंने टॉप लेफ्ट राइट, सेंटर लेफ्ट राइट ऐसे करके आपको दिखाया है। आप यहाँ पे परसेंटेज में भी यूज कर सकते हैं और px में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको परसेंटेज में यूज करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे तो मैं 20% कर दे रही हूँ x एक्सेस से और 10% कर दे रही हूँ y एक्सेस से। अब हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको दिख रहा है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप अपने वेबसाइट के अंदर 3D लुक दे सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में या किसी पेज में। बहुत सारे जगह पे इसका यूज होता है फ्रेंड्स। आप अपना लॉजिक यूज करके और इन सारे वैल्यू का यूज करके अच्छा 3D लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।